दोस्तों, तलाक के बाद निधि एसडीएम अधिकारी बन जाती है। जब एसडीएम अधिकारी बन जाती है तो रोज तहसीक जाया करती थी। जब तहसीक जाया करती थी दोस्तों, तो लंच में वो छोले भटोले मंगवा के खाया करती थी। वहाँ के छोले भटोले बहुत ही फेमस था, तो रोज मंगवा के खाती थी। एक दिन माँ खुद ही छोले भटोले के दुकान पर जाती है और जाती है दोस्तों, तो वहां देखती है जो छोले भटोले बेच रहे थे उनका ही पति तलाकशुदा थे। जो कोई देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये दर्द भरी कहानी है दोस्तों। कुछ समय निकाल के इस कहानी को पूरे जरूर सुनिए दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश की बरेली की घटना है दोस्तों। एक अंकित नाम के लड़का रहता था। उसी गांव से 10 किलोमीटर दूर एक निधि नाम की लड़की रहती थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज थी। वो 4 बहनें थी। 4 बहनें में सबसे छोटी निधि ही थी। बाकी सभी को शादी हो गया होता है दोस्तों। जब निधि को शादी के बाद चलाया करता था तो निधि शादी करने से इनकार कर देती थी। उनके पिताजी को तबीयत नहीं ठीक रहा करता था, तो उनके पिताजी बोलते तुम शादी कर लो, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं कब हूँ और कब नहीं रहूँगा। तो वो पिताजी जब हम एसडीएम अधिकारी बन जाएंगे तब शादी करेंगे। नहीं बेटी, दिन जमाना खराब है, तुम शादी कर लो। तो तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाती है तो उनके पिताजी लड़का खोजने लगते हैं कि इधर उधर खोजने लगते हैं, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा होता है। तो एक अंकित नाम के लड़का मिलता है। वो बहुत ही सुंदर रहता है, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज रहता है और उनका फोटो मंगवाया करता है और निधि को दिखाते हैं तो पसंद कर लेती है। और उनकी सब बहनें होती है, वो भी देखती है तो उनको पसंद कर लेते हैं। जो कि अंकित बहुत ही सुंदर था, इसलिए सब पसंद कर लेते हैं। उनसे शादी के बाद फाइनल हो जाता है। जब फाइनल हो जाता है दोस्तों, तो एक शर्त रखा जाता है। अंकित के बोला जाता है कि वो मेरी बेटी को पढ़ा के एसडीएम अधिकारी बनाएंगे। तो वो अंकित होते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों को धूमधाम से शादी कर दिया जाता है और शादी होने के बाद अंकिता वो अपने ससुराल चली जाती है। खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं दोनों। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि अंकित के उनके दोस्त सब बुला के ले जाते हैं और बियर बार में बुला के ले जाते हैं। अंकित नहीं जाया करते थे, फिर भी उनके दोस्त सब कहते हैं चलो तुमको शादी हुआ है, तुम पार्टी दो। तो अंकित बोलता है पैसा लो और तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। फिर भी जबरदस्ती अंकित को बुला के उनके दोस्त सब ले जाते हैं और ले जाते हैं वहां, तो इनको दोस्त सब पिलाने लगते हैं। अंकित नहीं पीना चाह रहे थे, फिर भी जबरदस्ती करने पर थोड़ा सा पिला देता है और वो भी पी लेते हैं। अंकित पी के जब आते हैं को बहुत बोलती है, कहती आप पी के काहे आए हैं। तो अंकित बोलता है दोस्त सब थोड़ा सा पिया दिया है, आज के बाद पीजिएगा तो हम घर चले जाएंगे। तो कहता है अंकित अब नहीं पिएंगे। फिर दूसरे दिन बुला के ले जाता है अंकित को। ऐसा ही करते करते दोस्तों उसको शराब को लत लग जाता है। शराब को लत लग जाता है दोस्तों, तो वो बहुत पीने लगते हैं और पी के आते थे तो अंकड़ा करते थे। पढ़ाई लिखाई छुड़वाना चाह रहे थे। उनके दोस्त कान में भर दिया था कि तुम्हारी पत्नी अगर पढ़ के अधिकारी बन जाएगी तो तुमको छोड़ देगी। इस वजह से अंकित उनको पढ़ाई लिखाई छुड़वाना चाह रहे थे। फिर भी उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के चलते, और पी के मारपीट करने लगते हैं। तो अपने पापा के बुला के और अपने नैहर चली जाती है। वहां चली जाती है तो कुछ दिन रहती है ठीक से। अंकित इधर बहुत अधिक और पीने लगते हैं। निधि जब अपने मायके चली जाती है तो अपने पिता को सारा कहानी कहती है। कहती हमारे पति बहुत पीते हैं और लड़ाई झगड़ा करते। तो उनको पिताजी जाते हैं अंकित के पास, उनको समझाते हैं। तो वो कहते हैं अंकित आज के बाद नहीं पिएंगे। फिर उनके पिताजी जाते हैं, उनको बेटी को समझा के फिर भेज देते हैं। फिर आते हैं दोस्तों, तो फिर वही झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो फिर निधि अपने पिताजी को बुला के चली जाती है मायके और जाती है दोस्तों वहां, तो बोलती है हम तलाक देंगे अपने पति को। तो उनके पिताजी
तलाक के कागज लेके उनके दे देते हैं अंकित को। उसके बाद जितना तिलक दहेज देते हैं वो ले लेते हैं, अपने ही घरे रहकर और पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर देती है। अंकित उधर पी के पूरे से बर्बाद हो जाता है, घर जमीन जट्ठा सब बेचना स्टार्ट कर देते हैं। निधि पढ़ाई लिखाई करते करते वो एसडीएम अधिकारी बन जाती है और इधर अंकित पूरे बर्बाद हो जाता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो बरेली शहर में वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और वहीं रहते हैं, छोले भटूरे के दुकान में कुछ दिन काम करते हैं और कुछ दिन काम करने के बाद वो अपने ही ठेला लगाने लगते हैं छोले भटूरे के। तो जहाँ तहसीक होता है वहीं पे ठेला लगाते थे अंकिता तहसीक रोज जाती थी तो नाश्ते नहीं लेके जाती थी, वहीं छोला भटूरे मंगवा के खाती थी। एक दिन माँ खुद ही अपने जाती है छोले भटूरे के दुकान पर तो देखती है कि उनके तलाकशुदा पति छोले भटूरे बेच रहे होते हैं। वहीं छोले भटूरे लेके चली आती है और आ जाती है अपने तहसीक में। तो अपने ड्राइवर को बोलती है जाइए उनके से नाम पूछिएगा उनके नाम क्या है। तो नाम पूछ के आते हैं तो बोलते हैं उनका नाम अंकित है। तो उनके पूरे विश्वास हो जाता है निधि को से वही हमारे तलाकशुदा पति है। तो बोलते हैं अपने ड्राइवर को जाइए अंकित के बुला के लिए आइए। तो उनके ड्राइवर जाते हैं अंकित के बुला के लिए आते हैं अंकित तो बैठते हैं। तो निधि पूछते हैं उनसे आप यहाँ कब से ठेला लगा रहे हैं। अंकित बोलता है कुछ समय से हम यहाँ ठेला लगा रहे हैं। तो निधि बोलती है आप ये सब काहे किए, पियाई उवाई काहे किए। तब अंकित सारे बात बोलती है हमारे दोस्त कान में भर दिया था और हमें बर्बाद कर दिया, अब कोई नहीं हमको पूछता है। तब निधि बोलती है दोस्त इसमें काम नहीं आता है, अब कोई नहीं आएगा आपके पास। देख रहे हैं ना क्या होता है इस जमाने में। अंकित भी पूछते हैं आप एसडीएम कब बन गए। निधि बोलती है हम बहुत ही मेहनत किए अपने मायके कने और बहुत ही कोशिश करने के बाद जाके हम यहाँ पे हैं। तो अंकित उनसे डरने लगता है, कहते हमें जे हुआ से माफ कर दीजिए। निधि से अंकित माफी उफी मांगने लगता है, निधि के भी माया लग जाता है और बोलती है कहती है छोले भटूरे दुकान छोड़ दीजिए आप और हम आपको रेस्टोरेंट खोल देते हैं। वहीं के आसपास में उनके बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और वहीं पे वो मालिक के रूप में रहने लगते हैं अंकित और अपने लेबर स्टाफ से काम करवाने लगते हैं। निधि इधर अपन काम करने लगती है, उधर पैसा इधर से भेजती थी। दोनों मिल के एक बहुत ही बड़ा फ्लैट खरीद लेते हैं और दोनों फिर से मिल जाते हैं दोस्तों और एक साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। और उसके बाद एक बेटी जन्म लेती है, उसमें बहुत सारे पैसे खुशी से खर्चा करते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं दोस्तों। कैसा लगा कहानी? अगर अच्छा लगे तो चैनल के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।